मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव को करीब 6 महीने रह गए हैं। इस बीच बीजेपी ने इन सीटों को लेकर खास रणनीति बनाई है, जिस पर लंबे समय से कांग्रेस के दिग्गज काबिज हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की 36 सीटों पर बीजेपी का स्पेशल प्लान, दिग्गजों को घेरने के लिए दिग्गजों को कमान। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने मिशन 103 पर काम शुरू कर दिया है। ये वो सीटें हैं जिन पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के दिग्गज काबिज हैं। इन सीटों पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी ने इन्हें आकांक्षी विधानसभा नाम दिया है। अब इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी गुजरात और उत्तर प्रदेश फॉर्मूला अपनाएगी। इनमें से अधिकांश सीटें आरक्षित वर्ग से आती हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 103 ऐसी विधानसभा सीटें चिन्हित की हैं जिन पर उसे 2018 और 2020 के उपचुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी स्पेशल रणनीति तैयार कर रही है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जिन्हें कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अब बीजेपी की कोशिश कांग्रेस के इसी गढ़ में सेंधमारी की है। इन सीटों में कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का क्षेत्र लाहार है, गुना जिले का राघोगढ़ जहां से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं, खरगोन जिले की कसरावत सीट जहां से सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव विधायक हैं। इसके साथ ही भोपाल उत्तर सीट जहां से आरिफ अकील जीत कर आते हैं। जिस तरीके से साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराया था, उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की सीटों पर बीजेपी कुछ कांग्रेस के दिग्गजों को हराने की रणनीति पर काम कर रही है। इन सीटों पर बीजेपी कई दिग्गज नेताओं को उतारकर कांग्रेस को टक्कर देने के लिए माहौल तैयार करेगी। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने विकास के लिए क्या काम किए हैं, इस तरह के विषय पर स्पेशल कैंपेन चलाएगी। हालांकि 36 सीटें अभी भी बीजेपी के गले की फांस बनी हुई है। इनमें कुछ खास सीटों की बात करें तो ये हैं कमलनाथ की छिंदवाड़ा, गोविंद सिंह की लाहार, जयवर्धन सिंह की राघोगढ़, जीतू पटवारी की राऊ, लाखन सिंह की भितरवार, सज्जन सिंह की सोनकच्छ, विजय लक्ष्मी साधो की महेश्वर सीट, कमलेश्वर पटेल की सिंहावल, एनपी प्रजापति की गोटेगांव, बाला बच्चन की राजपुर सीट शामिल है। तो ये तो हुई 10 सीटें। इसके अलावा 26 सीटें और हैं जिन्हें भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी इन 36 सीटों पर खास फोकस कर रही है। दरअसल एमपी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटों का बेस है। एमपी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 सीटों का है। एमपी में लड़ाई इन्हीं 36 सीटों के लिए है जो सरकार बनवाएंगी। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए रणनीति बना के कार्य करना ही अपना कार्य नहीं समझती, बल्कि जनता के हितों के लिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मान के जनता के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से ये 36 सीटें ही नहीं, हम तो 230 सीटों पर जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए रणनीति बना रहे हैं और शुरुआत से बनाते आए हैं। प्रारंभ से हमारा लक्ष्य जो है वो केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि जनता के हितों के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करना, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं, चाहे रोजगार हो, चाहे विकास के कार्य हो, जनता के लिए सड़क, बिजली और पानी या अन्य योजनाएं हो, जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने जो कहा था वो पूरा करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कोई भी जतन कर ले, ये कहते हैं कि हम गुजरात की स्ट्रेटजी पर चुनाव लड़ेंगे, तो कोई भी स्ट्रेटजी बना ले। आपने कर्नाटक में बना के देखी, हिमाचल में भी बनाई है, अब जनता आपको आईना दिखा रही है। आप बात करते हैं माननीय कमलनाथ जी को घेरेंगे, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को घेरेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं लाहौर से ही हूँ। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का चुनाव जनता लड़ती है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी और जनता से चुनाव होता है। इसी तरह कमलनाथ जी का चुनाव भी जनता लड़ती है, जनता और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव होता है। बीजेपी ने ऐसी सीटों को आकांक्षी सीटों का नाम दिया है और इन सीटों के लिए युवा मोर्चा और बूथ कमेटियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अर्धपन्ना प्रभारी भी बनाए जा रहे हैं। हर प्रभारी के जिम में 30-30 परिवार होंगे। अर्धपन्ना प्रभारी केंद्र और राज्य की योजनाओं के हितग्राहियों की सूची बनाएंगे। जो 36 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने एस्पिरेशनल
असेंबली सीट्स बोला है वो वही है जहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता एक लंबे समय से जीतते आए हैं, या ये कहें कि कांग्रेस की वहां कई सीट्स पर हार भी नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का फायदा दूसरे रूप में उठाया है, क्योंकि ये आमतौर पर राजनीति में देखा जाता है कि लंबे समय से एक चेहरे को देखते देखते उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी पब्लिक में शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में टिकट के दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। दावेदारों ने अपने अपने सरपरस्तों के पास बायोडाटा भेजना भी शुरू कर दिया है। साथ ही मेल मुलाकात का दौर भी जारी है। बीजेपी से दावेदार प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो कांग्रेस से दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह और अरुण यादव जैसे नेताओं से दावेदारी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गुजरात और यूपी की तर्ज पर अपना फॉर्मूला तैयार किया है और ये फॉर्मूला है विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को हराने का। दरअसल बीजेपी कांग्रेस के उन दिग्गजों के खेमे में सेंधमारी करना चाहती है जहां पर हमेशा से कांग्रेस की सीटें आती रही हैं। ये सीटें कमलनाथ और गोविंद सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की है और इसके लिए अब दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं उन्हें ही कमान दी गई है। देखना होगा कि अपने इस प्लान में बीजेपी कितनी सफलता हासिल करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटों का बेस है। एमपी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 सीटों का है। एमपी में लड़ाई इन्हीं 36 सीटों के लिए है जो सरकार बनवाएगी।